हेलो दोस्तों, मैं विजय शंकर बिंद गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाथों के लकीरों के आगे अंगुलियां क्यों होती हैं? क्योंकि ईश्वर ने किस्मत से पहले मेहनत लिखी होती है। दोस्तों, आज हम सर्वप्रथम टीजीटी पीजीटी मैथ के सिलेबस के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैथ के सिलेबस के बारे में जानकारी लेने के लिए हम इसको दो पार्ट में विभाजित किए हैं। एक, आपको इसके बेसिक फॉर्म बताएंगे और दूसरा होगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। बेसिक के लिए हम इसको बेसिक के बारे में हम जानने के लिए हम आपको बेसिक फॉर्म जो होता है, इसका बेसिक फॉर्म अगर हम देखें तो हम इसको लेते हैं सबसे पहले हाई स्कूल। हाई स्कूल स्तर क्या है? हाई स्कूल। फिर आपका दूसरा लेंगे हम इंटरमीडिएट, इंटर ले लेते हैं। तीसरा हम ग्रेजुएशन ले लेते हैं, यानी बीएससी आपका क्या है। फिर चौथा एमएससी लेवल ले लेते हैं और पांचवा इसको हम ले लेते हैं अदर में। हम समझते हैं कि हाई स्कूल लेवल में कितना क्वेश्चन आता है, इंटर लेवल में कितने क्वेश्चन आते हैं, बीएससी लेवल में कितने आएंगे, एमएससी लेवल में कितने आएंगे, अदर में कितने आएंगे। तो बेसिक में हम ये देख लेते हैं। तो हाई स्कूल स्तर का जो आपको क्वेश्चन रहेगा 10। इंटर स्तर से आपका कुल क्वेश्चन आएगा 70 से लेकर के 80 क्वेश्चन। आप 70 मान के चलिए, 80 नहीं तो 70 तक होगा। आपका बीएससी लेवल जो होता है, आपका क्वेश्चन जो होता है वो 15 से 20 आता है। फिर आपका एमएससी लेवल का जो क्वेश्चन आएगा वो भी 10 से 15 के बीच में आता है। और अदर इसमें अगर हम देखें, क्वेश्चन आते हैं 10 से 15। अदर में आपको बता दें, जैसे करंट क्वेश्चन आपका कोई परीक्षा हुआ है, जैसे यूपीसी क्या परीक्षा हुआ है, यूपीटीयू का एंट्रेंस का परीक्षा हुआ है, या आपका एनडीए का पेपर हुआ है। इस तरह से करंट क्वेश्चन भी लगभग आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका 10 से 15 क्वेश्चन आपका अगर देखा जाए आर्ट वाला मैथ जो होता है, मैथ वाला होता है, वही होता है जो हम अदर में ले लिए हैं, या इनकी गणना हाई स्कूल स्तर में भी हो जाती है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 125 क्वेश्चन होता है सॉल्व करने के लिए। अब ये तो आपका जो सिलेबस है ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखने के लिए इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये आपका मैथ है, मैथमेटिक्स को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। हमारे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? पहले पार्ट में हम एलजेब्रा को ले लेते हैं। एलजेब्रा। दूसरे में हम ले लेते हैं
रियल एनालिसिस। तीसरे में हम लेते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल। आपका जो चौथा पार्ट होता है इसमें आपका स्टैटिस्टिक्स एंड डायनेमिक्स आ जाता है। स्टैटिस्टिक्स एंड डायनेमिक्स। तो अब हम अलजेब्रा में देखते हैं कौन कौन से हमें चैप्टर पढ़ना है। जैसे एपी है, जीपी है, एचपी है, ग्रुप है, ग्रुप थ्योरी जिसे बोलते हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट है। आपका लास्ट में है परम्यूटेशन कम्बिनेशन है, एंड बाइनरी एक्सपेंशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है। इसके बाद आपका चरघातांक की श्रेणी है, श्रेणी। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं रियल एनालिसिस में। रियल एनालिसिस में आपका कन्वर्जेंट आ जाएगा, एंड डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट आता है। इसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स में अगर देखें, अगर हम कॉम्प्लेक्स में देख लें तो कॉम्प्लेक्स में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगला है एनालिटिकल फंक्शन, आता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है आपका स्टैटिस्टिक्स जो है। स्टैटिस्टिक्स में आपका वेक्टर एनालिसिस है, कैलकुलस है, ज्योमेट्री है, और इसी में हम एक पार्ट ले लेते हैं आपका डायनेमिक्स। हमारा इतना पार्ट है आपका मैथ में सिलेबस में पढ़ना। अब प्रत्येक चैप्टर के कई खंड हैं, कई चैप्टर हैं, जितने में हैं ये जितने हैं सबके कई पार्ट हैं, सबको हमें डिटेल में पढ़ना है। ये हमारा सिलेबस है। अब अलजेब्रा से एक जो क्वेश्चन बनते हैं वो 30 क्वेश्चन बनते हैं लगभग। रियल एनालिसिस से आपके 10 क्वेश्चन बन जाते हैं, 5 से 10 के बीच बन जाते हैं। इसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स से भी आपका 5 से 7 क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद आपका एनालिसिस में आ जाते हैं, वेक्टर एनालिसिस में आपका 20 क्वेश्चन आता है। आपका कैलकुलस जब आ जाता है, कैलकुलस से भी 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद आपका ज्योमेट्री है, ये भी 10 क्वेश्चन में आ जाता है। आपका डायनेमिक्स है, ये भी आपके 5 से 10 क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या वैसे 5 ही तक हो जाती है।
यानी इतने क्वेश्चन आपको इस तरह से पढ़ने हैं सिलेबस के हिसाब से। जैसे अगर हमें परीक्षा निकालना है तो जैसे हमें टीजीटी पीजीटी का पिछले साल का पेपर ले लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। करंट क्वेश्चन में जैसे यूपीसी का, जैसे हम 2013 का देख लीजिए, ये हमारे पास है यूपीसी इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर है, उस समय करंट का पेपर था, इसको हम ले लिए थे, तो यहाँ से पूरा इसको पढ़ डाले थे। इसके बाद आपका जैसे आपका टीजीटी और पीजीटी दोनों का, ये देखिए हमने शिल्पी का लिया है, आप जो भी लेना है ले लीजिए। शिल्पी का हमने गणित टीजीटी का पीजीटी का लिया है। फिर इसी के बाद ये देखिए हम शिल्पी का टीजीटी का भी गणित लिए हैं, हमारे पास टीजीटी का है। ये पूरा प्रश्न पत्र हल करना है, पूरी तरह से तैयार करना है। इसके बाद जो ऐसे हमारे पास इंट्रेंस एग्ज़ाम है, बीएचयू का है या तमाम यूनिवर्सिटियों का इंट्रेंस एग्ज़ाम का है, इसको पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम कुछ किताबों वगैरह से भी हम पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह से तैयारी करते हैं। तो हमारे पास समय कम है और बहुत ज़्यादा पढ़ना है, इसके लिए हमें सिलेक्शन अगर लेना है तो कुछ ट्रिक और टेक्निक की आवश्यकता पड़ेगी, तभी हम परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएंगे। दोस्तों, मेरा अनुभव जो है, जो मैंने किया है, उसके हिसाब से आपको जब पेपर मिलेगा तो देखते ही आपको पेपर का कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन ऐसे कर देना है। जैसे पेपर आप देख लिए, पेपर को पहले शुरू से लास्ट तक देखेंगे, फिर देखने के बाद आप जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले जिसका आंसर आपको पता है, पहले उसको हम गोलियां देंगे। इसके बाद ऐसे हमें इस तरह से हमको कम से कम 50 क्वेश्चन के आंसर पता होने चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए, और यह तभी संभव है जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा किए हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना क्वेश्चन आपको पता रहेगा और उतना आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 50 से लेकर के आपको 60 क्वेश्चन कम से कम देखते ही हल कर देना है, यानी उसको हल नहीं करना है, केवल गोला कर देना है। इसके बाद आपको जो बच रहे हैं उसको आपको सॉल्व करना है। दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी हैं, तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको 85 प्लस क्वेश्चन करना है। 85 प्लस रहेगा तब आप कुछ सोच सकते हैं, यानी आपको 90 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन आपको करने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तब। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपको कुल मिलाकर के 80 प्लस क्वेश्चन करना है, यानी 80 के ऊपर, 80 से लेकर के आपको 90 के बीच में क्वेश्चन सॉल्व करना है सिलेक्शन के लिए। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपको 70 क्वेश्चन, यानी 70 प्लस क्वेश्चन आपको करना है, जिसमें से आपको देखते ही बिना हल किए आपको 60 से 70 क्वेश्चन गोला लगाना है। यह तभी संभव है जब आप प्रैक्टिस खूब किए हैं। तो इसीलिए भैया कहा गया है, मैथमेटिक्स का फार्मूला है, मैथमेटिक्स इज डिपेंड अपॉन प्रैक्टिस बट नॉट बाय नॉलेज। आप जितना अभ्यास करोगे उतना आपको गणित आएगा, अभ्यास नहीं करोगे तो गणित नहीं आएगा, सीधी सी बात है। हालांकि दोस्तों इस बार का कट ऑफ बहुत नीचे गया था, 80 प्लस जनरल सिलेक्शन हो गया, 78
प्लस ओबीसी सिलेक्शन हो गया और कुल मिला करके 60 प्लस एससी का सिलेक्शन हो गया। लेकिन यह पेपर के ऊपर डिपेंड होता है, आपका पेपर टफ है कि इजी है, इस पर डिपेंड करता है। इजी पेपर है तो कट ऑफ ऊपर जाएगी, इजी पेपर है तो कट ऑफ ऊपर जाएगी, टफ पेपर है तो कट ऑफ नीचे आएगी। तो कभी कभी क्या होता है, इतना नंबर पाने के बाद भी लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी इस रेंज में हमको करना है, तभी हमारा सिलेक्शन श्योर है।